अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। 18 सफल और मुजफ्फर और सिर्फ 5 मिनट के मदरसे में आपसे बात करेंगे 4 मौज़ूआत पर, जिसमें सबसे पहला मौजू है कुरान का फ़हम, यानी कुरान की सही समझ हमें आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा की आयत नंबर 29 में ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं। और क्या खिताब कर रहे हैं कि आपस में नाहक तसर्रुफ करने से रोकते हैं। कहा गया, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। जी, यानी किसी का माल जो है वो किसी भी तौर, किसी किस्म का तसर्रुफ उसमें करना या किसी का माल हड़प करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। जैसे धोखा देना, चोरी करना, ख़यानत करना, रिश्वत, सूद, जुआ, ये कुछ भी जायज़ नहीं है। और एक दूसरे का माल जो है वो नाहक तौर पर खाने की ममानियत का जिक्र फरमाकर इस तरफ भी इशारा कर दिया कि ख़ुद अपना माल भी नाहक तरीके से खर्च करना जायज़ नहीं। मसलन खेल तमाशे में लगा दिया, गलत रसूमात में लगा दिया, फजूलियात में उड़ा दिया, क्योंकि सवाल तो होगा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, तो इसको सोचना चाहिए। फिर जब नाहक तसर्रुफ की बात की जाए कुरान फहमी में, तो फिर हदीस भी उससे मुताल्लिक़ ही होगी। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने एक बालिश्त ज़मीन भी जुल्मन ली तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों का तौक़ बनाकर उस शख्स की गर्दन में डाला जाएगा। यानी ज़मीन पर नाहक तसर्रुफ से बचना चाहिए। बच्चियों को हक़ दे देना चाहिए। वालिदैन चले जाते हैं, भाई बैठे रहते हैं घर लेकर, उसका किराया खाते रहते हैं, बहनों को हक़ नहीं देते, तो बहनों को हक़ दे देना चाहिए। बेटा, कभी नहीं रहने वाली चीज़ें हैं, ये सब धोखे का घर है, ये सामान यहीं रह जाएगा, हम सब चले जाएंगे, ये घर बने हुए, ये चीज़ें, ये सब यहीं रह जाएंगे। तो बहन भाइयों के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको बड़ा बनाया है तो अपनी बहनों का हिस्सा सबसे पहले दे दो। वालिदैन के इस दुनिया से जाते ही सबसे पहले उनके माल की तकसीम कर दो, उनको नाजायज़ अपने पास ना रखो। बहनें तो बड़ी कुर्बानी देती हैं। बहनें कहती हैं हम तो अपने भाई को दे देंगे सब कुछ, तो एक रात के लिए उन्हें दे दो। उनसे कहो एक रात रख लो, फिर जिस भाई को देने का दिल चाहे दे देना। ठीक है, ये करके देखो। तो कभी भी किसी की चीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा ना करो। इस्लाम जो है ना, वो इंसान के हुकूक़ की बहुत हिफाजत करता है और उसका बहुत ख्याल करता है। कोई भी चीज़ कम हो, ज़्यादा हो, ज़बरदस्ती उसको छीनने के लिए मना करता है, ज़बरदस्ती उसकी ललचाहट के लिए मना करता है। अखलाकी तौर पर ये बहुत बड़ा जुल्म है, बुराई है, ठीक है, और शरई तौर पर तो सख्त जुर्म है। अखलाकी तौर पर तो जुल्म है और शरई तौर पर जुर्म है। अखलाकी तौर पर तो बुराई है और शरई तौर पर गुनाह है। यानी किसी भी शख्स के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर दुआ कर लेते हैं। जुल्म से बचने की दुआ। किसी भी जुल्म की तारीफ क्या है? किसी शय को उसके मकाम से हटा देना। जैसे नमाज के ऊपर जुल्म क्या है कि नमाज का वक्त हो जाए और आप कुरान तफसीर पढ़ रहे हो या कुरान की तिलावत कर रहे हो, ये नमाज पर जुल्म है। तो नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लिया जाए, कुरान को कुरान के वक्त पर पढ़ा जाए, रिश्तेदारों का जो वक्त है देने का उनको वो वक्त दिया जाए, माँ बाप के लिए कितना वक्त है वो दिया जाए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, तालीम के लिए, नफली इबादत के लिए सब चीज़ों को उनके वक्त पर किया जाए, सबका हिस्सा सबके साथ दिया जाए। यानी किसी का भी माल नाहक तसर्रुफ करना जुल्म है और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ ये नापसंदीदा अमल है। इस अमल से बचना चाहिए और सुबह उठकर ये मसनून दुआ मांग लेना चाहिए कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ या कोई मुझ पर जुल्म करे, या किसी पर मैं ज़्यादती करूँ या कोई मुझ पर ज़्यादती करे, क़स्दन किसी गलती में मैं मुब्तला हो जाऊँ या किसी ऐसे गुनाह में जिसको तू नहीं बख्शे, मुझे पनाह में ले ले अपनी। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त ये दुआ मांगने का हुक्म दिया। फरमाया कि अपने घर वालों से कहो कि हर सुबह ये दुआ मांगे। तो फिर नसीहत भी सुन लीजिए कि तकलीफ़ देकर कमाए हुए माल में कभी भी बरकत नहीं होगी। किसी की तकलीफ़ दी, उससे कमाए हुए माल में बरकत नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं ना, सब्ज़ी वाले हैं, अपने फ्रूट वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, दागी फल डाल देते हैं, नज़र का धोखा दे देते हैं। नज़र बचते ही दागी फल, दागी सब्ज़ी, ख़राब सब्ज़ी, ऊपर अच्छी सजाई हुई है, नीचे गंदी रखी हुई है, और वो दे देते हैं। तो हम देखते हैं रोना पीटना मचा हुआ, उनके घरों में खैर और बरकत नहीं है। खैर और बरकत के लिए क्या है, हमें सबके साथ इंसाफ से काम लेना होगा। तो माशरे का अहम अदब यह है कि हम भी ऐसे काम ना करें कि खुदा न खास्ता हमारी तरफ से किसी को जुल्म का शिकार बनना पड़ जाए।
ٹھیک ہے، تو ظلم سے بچیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو مال دھوکہ اور تکلیف دے کر حاصل کیا جائے وہ مال تکلیف دے کر جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، تکلیف دے کر جاتا ہے۔ تو نیت کر لیں ہر قسم کے ناجائز تصرف سے بچیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ظلم اور ناجائز تصرف سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا، صرف اور صرف 5 منٹ 4 سیکنڈ میں۔